नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया है कि वे अपनी शिकायतों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर कंट्रोल रूम के नंबर पर करें, निराकरण जरूर होगा। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि बहुत से लोग अनावश्यक रूप से कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं अपनी अपनी शिकायतों को लेकर। डीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अभी जनसुनवाई आमने सामने नहीं हो रही है, इसलिए सभी लोग हमारे कंट्रोल रूम के नंबर पर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत अपनी दर्ज कराएं, उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। कलेक्ट्रेट चलकर ना आएँ, ये आपके स्वास्थ्य के साथ कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। ऐसा ना हो कि कोई संक्रमित हो जाए। कि आपकी जो शिकायतें हैं, अगर कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। IGRS है, कंट्रोल रूम में हमने अब 5 टेलीफोन लाइनें लगा दी हैं। आप कंट्रोल रूम में फ़ोन करें, नोट कराएं, ऑनलाइन IGRS पर डालें या हमारे लैंडलाइन पर COG पर अपनी समस्या नोट कराएं। आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। लेकिन आप कलेक्ट्रेट में अनावश्यक रूप से चल कर ना आएँ, क्योंकि ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। और अभी जन सुनवाई ओपन मैन टू मैन सुनवाई प्रारंभ नहीं है। आपकी समस्या निराकरण होगी, लेकिन ऑनलाइन या कंट्रोल रूम के माध्यम से दें। स्वयं चल कर के ना आएँ, ये आपके खुद के स्वास्थ्य और सभी लोगों के सामूहिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। हमारा कलेक्ट्रेट का स्टाफ जो दिन रात कोरोना वॉरियर के रूप में लगा हुआ है, वो कहीं संक्रमित ना हो, कोई बड़ी समस्या का सामना ना करने लगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपने को बचाइए और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी बचाइए और अपनी समस्या का निराकरण ऑनलाइन कराइए। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय विकासखंड के 2 कॉलेजों में बनाए गए शेल्टर होम का जिलाधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। बता दें कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की स्थिति में अन्य प्रदेशों से जनपद में आने वाले प्रवासी मजदूरों श्रमिकों को रखने हेतु तहसील स्तर पर शेल्टर होम बनाए गए हैं। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने रानी सराय स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज व महात्मा इंटर कॉलेज सेटवल में बनाए गए शेल्टर होम का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शेल्टर होम में ड्यूटी पर लगे लेखपाल व सफाई कर्मी उपस्थित पाए गए। राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेटवल रानी सराय में 48 व्यक्ति और महात्मा इंटर कॉलेज सेटवल में 120 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर लगे लेखपालों को निर्देश दिया कि क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों का नाम पता दर्ज करते हुए उनके स्किल को भी दर्ज करें। क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों को 2 दिन के लिए शेल्टर होम में रखा जाएगा। यदि तीसरे दिन उनमें कोई लक्षण नहीं आता है तो उनको राशन किट उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटाइन कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जो बिस्तर व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं उसको दूसरे व्यक्तियों को देने से पहले उसकी धुलाई व साफ करने के बाद उसे सैनिटाइजर करा कर ही उपलब्ध कराएं और शेल्टर होम के शौचालय की बराबर सफाई कराते रहें। आजमगढ़ जिले में गुमटी में पान की दुकान करने वाले लोगों ने कोतवाल के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। डीएम कार्यालय पहुंचे शहर क्षेत्र के कोट मोहल्ला निवासी सुशील चौरसिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पान की दुकान खोलने का भी आदेश है। उसकी दुकान दीवानी न्यायालय के पास है। गुमटी में पान की दुकान करके वह अपने परिवार की जीविकोपार्जन करता है, लेकिन जब वह दुकान खोलता है तो कोतवाल मौके पर पहुंचकर दुकान को बंद करा देते हैं। उसके साथ कई पान की दुकान करने वाले दुकानदार डीएम कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की है कि उनके कमाने का एक ही दुकान ही जरिया है। ऐसे में दुकान नहीं खुलेगी तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। दुकान को खोलने पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित न किया जाए। खाने पीने के लिए कुछ चाहिए नहीं है, इतने दिन से लॉकडाउन है। बच्चे एकदम बिलख रहे हैं, एकदम में खाने पीने से कुछ चाहिए नहीं है हम लोग पास। पान की गुमटी में दुकान करते हैं हम लोग, तो सरकार जैसे छूट दे दी है हम लोगों को, खोलने के लिए दिए आदेश। यहाँ पे कोतवाल साहब खोलने नहीं दे रहे हैं। कोई भी खोल रहा है दुकान तो उसको बंद करवा दे रहे हैं उनकी दुकान। क्या कार्य बताओ? अरे वही बंद करवा रहे बस। आपने नहीं कहा कि आदेश है खोलने का? अरे कौन उनसे बात करेगा इतना? कौन बात करेगा उनसे?
उन्होंने कहा बंद कर दिया, बंद कर दिया। क्या चाहते हैं आप? अरे हम लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से हम लोग का जीविका चले। आजमगढ़ जिले में मुंबई से लौटे युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि एक युवक जो मुंबई से लौटा था उसी सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद युवक कोरोना पॉजिटिव मिला। युवक महनाजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट प्रोटोकॉल के तहत उसके गांव को सील कर दिया गया है और युवक को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। यदि कोई बिना बताए किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति को अपने घर में रखता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दुखद बात यह है कि मुंबई से आए हुए एक युवक महनाजपुर क्षेत्र के, उनका कोरोना पॉजिटिव आज चिन्हित हुआ है और उस जियापुर राजस्व ग्राम को कंटेनमेंट प्रोटोकॉल के तहत सील किया गया है, आदेश कर दिया गया है। मेरा उनसे आग्रह है कि कोई भी आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है तो आप उसे अपने घर में प्रवेश करने से पहले उसको मेडिकल ऑफिसर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं और जैसा मेडिकल ऑफिसर की राय हो उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करें। आवश्यकता हो तो उनको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कराएं और अगर लक्षण न हो, ठीक हो, डॉक्टर सजेस्ट करता है होम क्वारंटाइन का तो होम क्वारंटाइन कराएं और होम क्वारंटाइन जो कराएं वहाँ पर भी उनसे दूरी बना के रखें। जो लोग अपने परिजनों को बिना स्वास्थ्य परीक्षण के घर पर रुकने देंगे उनके विरुद्ध महामारी अधिनियम और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुझे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैंने पुलिस को, मजिस्ट्रेट को इस आशय का निर्देश दे दिया है। आजमगढ़ जिले में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऋण वितरण संगम में 68,40,000 का ऋण वितरित किया गया। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा साथी ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के द्वारा उद्यमी अपनी समस्या का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऋण वितरण संगम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत फूलमती यादव एवं आलोक कुमार को 35 लाख, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राजकुमार सोनकर, विकास मिश्रा एवं वामिक को 28,40,000 और मुद्रा योजना अंतर्गत हरिलाल को 5 लाख यानी कुल मिला के 68,40,000 का ऋण वितरित किया गया। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस समय पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर फरार चल रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में रानीसराय थाने के प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे वांछित अभियुक्त मनोज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त बसही गांव का निवासी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के अराजीबाग मोहल्ले से सटे एक निर्माणाधीन मकान का साचा खोलते समय छत का बारजा गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके दबे मजदूरों को बाहर निकाला। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि शहर क्षेत्र के अराजीबाग स्थित एक मैरिज हॉल के सामने एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से पहले अपने भवन का निर्माण करा रहा था। 2 मंजिला मकान पूरा हो चुका था। तीसरे मंजिले की ढलाई का कार्य लॉकडाउन से पहले ही पूरा हो चुका था। लॉकडाउन के कारण साचा खोला नहीं जा सका, जिसके कारण वह उसी तरह पड़ा रहा। जैसे ही लॉकडाउन में छूट मिली, मकान मालिक ने साचा खुलवाने के लिए मजदूरों को लगाया। मजदूर पूरे छत का साचा खोलने के बाद सड़क की तरफ के बारजे का साचा खोल रहे थे, तभी अचानक छत का बारजा टूट गया, जिससे एक मजदूर सीधे सड़क पर आ गिरा, जबकि दूसरा मजदूर बारजे के नीचे दब गया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बारजे के मलबे को उठाकर उसके नीचे दबे मजदूर को बाहर निकाला, फिर सीढ़ियों के सहारे उसे नीचे उतारा। फायर ब्रिगेड टीम द्वारा लगभग 1 घंटे तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया। दोनों घायलों के उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कोविड-19 रोकथाम के तहत गुरुवार को पहली बार मुबारकपुर कस्बे को लेकर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। आजमगढ़ जनपद के अन्य हिस्सों के समय पर 15 मई से मुबारकपुर नगरपालिका परिषद में चक सिकटी नयापुरा इलाके की 1 किलोमीटर की परिधि को छोड़कर बाकी हिस्सों में दवा, किराना, सब्जी, फल व अंडे की दुकान खोली जा सकेंगी। इन सुनी पड़ी गलियों में 15 मई से उन लोगों को ही बाहर निकलना होगा जिन्हें बहुत जरूरत के काम होंगे। सड़कों पर बिना वजह घूमना उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। यानी शुक्रवार से इन दुकानों को खोले जाने के शर्तें व समय वही होंगे जो आजमगढ़ जिले के अन्य हिस्सों में खोले जाने का समय निर्धारित है। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के इस फैसले से कस्बे के लोगों को 22 मार्च के बाद पहली बार यह राहत मिलेगी। आपको बता दें कि इसी कस्बे में चक सिकटी नयापुरा में बीते 1 अप्रैल को 8 लोगों की कोरोना पॉजिटिव हो जाने के नाते इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया था। कोरोना महामारी पर रोकथाम के लिए पिछले 44 दिनों से इन इलाकों में आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी के आदेश दिए गए थे। हालांकि अब 8 कोरोना वायरस मरीज के रिपोर्ट नेगेटिव आ चुके हैं। इन सभी लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर उन्हें घर में क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। इसी के चलते अब केवल चक सिकटी नयापुरा मोहल्ला अभी पहले की तरह हॉट स्पॉट के दायरे में है। आप ध्यान से सुनिए आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने क्या फैसला किया है। फ्री नहीं होता जब तक कि वहाँ के अंतिम कोरोना के पेशेंट को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद 28 दिन न बीत जाता हो। इसलिए उस प्रोटोकॉल के तहत अभी भी चक सिकटी नयापुरा की 1 किलोमीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन का ही प्रोटोकॉल लागू होगा और उससे बाहर के जो मुबारकपुर नगर पालिका में दुकानें बंद थी उनमें कल से छूट दी जा रही है कि वहाँ पर दवा की दुकानें और किराना की दुकानें, सब्जी, अंडे और फल की दुकानें खुलेंगी उसी समय पर जैसे बाकी जनपद के अन्य समय पर खुल रही। लेकिन जो 1 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन है उसमें अभी भी हम वही प्रोटोकॉल लागू करेंगे। हमने आदेश किया है कि एसडीएम, सीओ और ईओ मौके पर 1 किलोमीटर की परिधि का चिन्हांकन करा के फोर्स लगा करके उसको यथावत कंटेन करेंगे और वहाँ पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको जैसे ठेले की संख्या और बढ़ा लें और उसके आधार पर उनको उपलब्धता सुनिश्चित हो और हर चीज़ की होम डिलीवरी सुनिश्चित हो, ये व्यवस्था और बेहतर ढंग से करें, ये निर्देश दें। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के धनेज दुबे गांव के प्रधान ने रंजिश के चलते एक व्यक्ति को मार पीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। एसपी कार्यालय पहुंचे धनेज दुबे गांव के पीड़ित मुन्ना पांडे ने बताया कि गांव के प्रधान जितेंद्र कुमार दबंग प्रवृत्ति का है। उसने कई लोगों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान के खिलाफ गांव में किए गए कार्यों की अनियमितता की शिकायत की थी। इस बात की रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान ने बीते 4 मई को कई लोगों के साथ मिलकर उसे मार पीट कर घायल कर दिया। पीड़ित इस बात की शिकायत लेकर जब मुकामी थाने पर गया तो वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज करने के साथ ही जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश अहरौला थाने को दिया है। देखिए, यह प्रकरण आया था, एफआईआर की बात थी, मैंने इंस्पेक्टर को बता दिया है और सीओ को भी बता दिया कि इसकी जांच करके जो सही कार्रवाई है वो करें। सर, उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया था, थोड़ी कुल्हाड़ी भी लगी है। हाँ, उसको चोट है। मैंने ये बताया कि इसका मेडिकल करा के और संभवतः यह हॉस्पिटल भी गया था, उसका मेडिकल देख करके उस पर जो सही धारा बनती हो उस धारा के तहत कार्रवाई करें। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व आजमगढ़ के सांसद रहे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गुरुवार को आजमगढ़ के समाजवादी नेता काफी आक्रोशित दिखे। सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर अतुल सिंह अमिलियन नाम की आईडी पर की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज इन समाजवादी नेताओं ने आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह को एक ज्ञापन देकर टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की है। एसपी को ज्ञापन देने गए आजमगढ़ के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, निजामाबाद के विधायक आलमबदी आजमी और अतरौलिया के विधायक संग्राम यादव के अलावा पूर्व अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जिस नेता की
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान हो, उस नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं है। विधायक आलम बदी आजमी ने मांग किया है कि तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर इस युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ जब ये मेडिटेशन आजमगढ़ जनपद को ये गौरव था कि देश के मुलायम सिंह यादव बहुत सीनियर और सम्मानित पॉलिटिकल यहाँ से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हुए थे। आज आजमगढ़ में किसी ने माननीय नेताजी के विरुद्ध कुछ बड़ी भद्दी टिप्पणी जो नहीं होनी चाहिए थी, ये जिले के शख्स ने जो काम किया है ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए सही। इसीलिए इनको मेमोरेंडम देने आए थे और कप्तान साहब ने आप माननीय हवलदार यादव जी अध्यक्ष की तरफ से FIR थी, उस FIR को भी ठीक है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव 2014 से 2019 तक आजमगढ़ के सांसद रहे। इसके अलावा आजमगढ़ के विकास में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इस टिप्पणी से काफ़ी लोग नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन और प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र को आजमगढ़ के SP ने संज्ञान में लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है और जांच करके इस युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर आपत्ति टिप्पणी की गई है, इसके लिए मैंने FIR के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू होगी और विवेचना में जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई। कौन है बंदा, कहाँ का है, कुछ पता लगता है? अभी तो इसको हमने साइबर सेल को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये कौन शख्स है जो इस तरह के